हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, ये इसलिए बना रहा हूँ कि यार होता क्या है कि आप कहीं भी चैनल पे देखते हो, ठीक है, कि आपको लगता है कि इस बार 34-35 लाख फॉर्म है और कट ऑफ 150 जाएगी, 140 जाएगी। जब 2019 में 20 लाख फॉर्म थे तभी कट ऑफ 147 गई थी, तो इस बार तो भैया 150 कट ऑफ जाने वाली है। तो उसके चक्कर में आप 140-130 तक आराम से स्कोर करते हैं, पर 150 स्कोर करने के चक्कर में फिर आप 100-110 पर टक जाओगे, फिर आगे कट ऑफ ही निकलेगी। ठीक है, तो दिमाग में थोड़ा सा डेटा अगर क्लियर हो आपके, ठीक है, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था, ठीक है, और अब पेपर में 2 दिन या 3 दिन है, तो एक बार आप ये वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो एक बार समझिए इस चीज को, क्योंकि होता यही होता है, आपने खुद ने भी देखा होगा। ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं पहले का आइडिया लगाते हो, देखते हो कि यार 2019 में 21 लाख ही फॉर्म थे और कट ऑफ कितनी गई, कट ऑफ गई 147 कट ऑफ गई थी, अभी तक की हाईएस्ट कट ऑफ है वो प्री की। ठीक है, 2019 में जो गई थी। ठीक है, और इस बार फॉर्म भी बहुत ज्यादा है, तो कट ऑफ तो भी 150 पार जानी है। उसके चक्कर में पता है, मतलब 150 पार करने के लिए आपको 75% सही करने पड़ेंगे, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है तो। ठीक है, तो आपको 80 क्वेश्चन तो सही करने पड़ेंगे गलत करने के साथ साथ 150 लाने के लिए, वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ चीजें जो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि जो डेटा आ रहा है कि 34 लाख फॉर्म भरे हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे सर्कल में कम से कम 70-80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, सीजीएल के, लिटरली हैं। क्योंकि मैं दिल्ली ऑफिस में काम करके आया, मैं अभी एक्साइज के जो ऑफिस है वहां काम कर रहा हूं मैं। ठीक है, और भी जो मेरे साथ कोचिंग में जिन्होंने तैयारी की थी लोग, वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। तो भाई साहब मैं बताऊं आपको कि एनटीपीसी के भी पेपर खत्म हुए हैं। ठीक है, और एनटीपीसी के पेपर खत्म होने की वजह से लगभग उनका 90%, 99% काम कंप्लीट हो चुका है। तो अगेन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, वो लोग अब एसएससी की तरफ मुख कर लिया, क्योंकि अभी कोई बड़ी वैकेंसी आ नहीं रही। अभी जो बड़ी वैकेंसी आ रही है वो ओनली एसएससी की जो सीजीएल वाली वैकेंसी 22 वाली, यही सबसे बड़ी वैकेंसी थी। ठीक है, इसके अलावा कोई सी भी बड़ी वैकेंसी नहीं आ रही, ना बैंक में आ रही, ना कोई रेलवे में आ रही। तो वो सब लोगों ने रुख कर लिया सीजीएल की तरफ। तब आपको लगता है कि एनटीपीसी वाले वो बंदे जिनका एनटीपीसी में ही सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरी बात कि एनटीपीसी में इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, सीजीएल में इंग्लिश आती है। एनटीपीसी की मैथ्स में और सीजीएल की मैथ्स में दिन रात का फर्क है। तो जो क्राउड आ रहा है ना, कि जो लोग 2-3-4 साल से जॉब कर रहे हैं, वो भी इस बार पेपर दे रहे हैं वापस से अपने स्टेट में आने के लिए, तो एक तो उनसे कंपटीशन है आप लोगों का, और एक जो एनटीपीसी के जो पेपर खत्म हुए हैं तो वो वाला क्राउड आया है, उनसे कंपटीशन है आपका। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आपको दोनों से खतरा नहीं है। ठीक है, एनटीपीसी की जो भीड़ है, जो एनटीपीसी में सेलेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि फर्स्ट जितनी भी थी और जितने भी लोगों ने पेपर दिया, ठीक है, उनको यहाँ पे फिर से मैथ्स उनकी काफी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी बहुत कम टाइम में। ठीक है, दूसरा कि उनको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, एनटीपीसी में इंग्लिश थी ही नहीं, आपको पता है कि एनटीपीसी में इंग्लिश नहीं आती, मैथ्स आती, रीजनिंग आती और जीके आती, इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, तो उनको यहाँ पे इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी बेसिक से। ठीक है, वो भी उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। गिनती के लोग होंगे वो यहाँ अच्छा कर लेंगे, आपके मतलब यहाँ पे सीट ले जाएंगे। ठीक है, तो जो मेजोरिटी, और सबसे बड़ी बात है ना कि यार 2020 में कितने फॉर्म थे, 15 लाख फॉर्म थे और 7 लाख ने पेपर दिया था। 48% कुछ लोगों ने पेपर दिया था, 15 लाख में 7 लाख ने। ठीक है, तो यही होने वाला है कि 34 लाख में से 20-22 लाख लोग पेपर देंगे, लोग दे देंगे, क्योंकि अभी कोई दूसरी बड़ी वैकेंसी आ नहीं रही, इस वजह से लोग पेपर तो देंगे जाके। ठीक है, पर वो ओनली टाइम पास के लिए पेपर देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों से इंग्लिश कवर नहीं है, और कहीं से लोग ऐसे जो 3-4 साल बाद फिर उठ के आ रहे हैं कि यार इस बार अच्छी वैकेंसी है, क्या पता हम कोई पोस्ट लेके अपनी होम पोस्टिंग में पहुंच जाए। तो वो लोग दो तरह के लोग जिनसे आपको कंपटीशन है आपका। ठीक है, तो मुझे लगता है कि दोनों ही आपको कंपटीशन नहीं दे पाएंगे, और इनसे ये दोनों ही आपकी कट ऑफ में कोई फर्क नहीं डालने वाले। ठीक है, दूसरी बात क्या, 2020 में मैंने बताया आपको कि 8,000 या 7,000 पोस्ट थी, 7-8 के बीच में थी। ठीक है, और इन्होंने 1,15,000 लोग पास किए थे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार अगर 30,000 या 35,000 जो भी पोस्ट आ रही है, मान लो 30,000 एक डेटा ले लो आपकी, 30,000 आ रही पोस्ट, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या 1.5 लाख लोग ही पास करेंगे? अगर 8,000 के लिए 1.25 लाख लोग पास कर रहे हैं, तो क्या 30,000 पोस्ट के लिए भी 1.25 लाख या 2 लाख 1.5 लाख लोग पास करेंगे? मिनिमम 2 लाख पोस्ट। मैं तो कह रहा हूं, देखो एक ही लफड़ा है, एक डर भी है। ठीक है, कि क्या एसएससी वाले, सीजीएल वाले, टीसीएस वाले एक दिन में 3 लाख सिस्टम है इनके पास कि ये करवा देंगे पेपर? तो करवाने में करवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये करवा पाएंगे, ट्राई तो रहेगा कि सिंगल शिफ्ट में पेपर हो, क्योंकि इन्होंने वही सिंगल शिफ्ट में करवाना पड़ेगा इनको, कि 20 वाला भी वहीं से हुआ सिंगल शिफ्ट में, 21 वाला भी वहीं से सिंगल शिफ्ट में। ठीक है, तो ये भी सिंगल शिफ्ट में करवाना पड़ेगा। मिनिमम 2 से 2.5 लाख के बीच में डेटा होगा जो पास होंगे, होना ज्यादा भी चाहिए, पर सिंगल शिफ्ट वाला लफड़ा है ना, तो 2 से 2.5 लाख के बीच में ये लोग पास करेंगे। आप खुद सोचो यार, 130 कट ऑफ गई थी, तो 1.25 लाख, 1,15,000 लोग पास किए थे। कितने? 130 कट ऑफ विद नॉर्मलाइजेशन। आज आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो ये टेस्ट तो आपका रोज स्कोर है ना, इनमें आपके 10 से 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन के जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो 130 में से आप 15 नंबर कटाओगे तो 115 नंबर तो रो कट ऑफ आई थी 2020 की। 115 एवरेज कट ऑफ जो थी वो 115 थी हर शिफ्ट की। ठीक है, जब आपके 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहे थे,
ठीक है। तो 115 भैया कट ऑफ तो तभी जाएगी जब 1,15,000 लोग पास कर रहे थे। मिनिमम जब 2 लाख 2.25 लाख में गाड़ी जाएगी तो आपका जो है ना, जो नए लोग जो पेपर देने आ रहे हैं, ये वाला इफेक्ट और ये वाला इफेक्ट आपसे लगभग कट जाएंगे। ठीक है। तो आपकी कट ऑफ अगेन 110, 115, 105, 105 से 115। आप अगर ये मार्क्स लेके आ रहे हो, एवरेज मार्क्स, आप अगर मतलब रो मार्क्स लेके आ रहे हो बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए आपको 150, 160, 170, 140 कोई बड़ा डेटा सो नहीं जाना। ठीक है। ट्राई तो हमको डबल कट ऑफ करना है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यार अगर मैंने 115 बोल दिया तो नहीं कि आप 115 के नंबर ही लेके आओगे। नंबर तो उतने लाने जितने आप स्कोर कर सकते हो। आपको बस ध्यान रखना है, ट्राई तो हमें डबल कट ऑफ का करना है कि वो तो बहुत आई जाएगी। 170, 180 पता नहीं कितनी जाएगी डबल कट ऑफ, तो वो तो बहुत अच्छी है जाने वाली है। जेएसओ की भी बहुत हाई जाने वाली है। तो हमें ट्राई तो उन्हीं का करना है। पर अगर जो भी नए लोग आए हैं जिन्होंने 2 महीने पहले सीजीएल की तैयारी स्टार्ट की है या 1 महीने पहले सीजीएल की तैयारी स्टार्ट की है, वो पहले किसी और एग्जाम में लगे पड़े थे, उनके बारे में बात कर रहा हूं। आप तैयारी कर रहे हो सीजीएल की 1 साल से 2 साल से, तो आप बंद कर दो वीडियो और आराम से जाओ, पढ़ाई करो, मोक लगाओ। ठीक है। तो आपको यही करना है कि जो कट ऑफ वाला जो सीन है वो इतना सा रहने वाला है। ठीक है। बाकी कट ऑफ आएगी जब देखेंगे यार। आप अगर इस टाइम पे 110 से 115, 120 स्कोर कर पा रहे हो तो आपको रिस्क नहीं लेनी, ज्यादा कोई तुक्के उक्के नहीं मारने, या ज्यादा जो आप सिंपल रूम पे कर रहे हो, यहाँ पे जो मोक लगा रहे हो, यहाँ पे जो अप्रोच इस्तेमाल ले रहे हो कि कितना टाइम किस पार्ट में देना है, वही वहां करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। आप बिना मतलब कि नहीं मुझे 140 स्कोर करना पड़ेगा, 150 स्कोर करना है, कोई मतलब नहीं है। जो 3 महीने बचेंगे फिर आपके मेंस की तैयारी के, उनमें अच्छा करो, उनमें प्रैक्टिस करो, उनमें ट्राई करना कि मैक्सिमम वहां कट ऑफ बढ़ेगी। वहां जितनी परसेंट कट ऑफ टीयर 2 की पिछली बार गई थी या उसके पहले जाती थी, उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज इस बार जाने वाली है। ठीक है। क्योंकि वहां पे मतलब रहेगा जो कंपटीशन है, वहां पे अच्छा कंपटीशन रहेगा। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता टीयर 1 में कोई बदलाव होगा। आपको अच्छे मूड से जाना है, पेपर देना है, ट्राई हमें डबल लेवल किया जेएसओ कट ऑफ का ही करना है कि वो कट ऑफ निकाले हम। ठीक है। फिर भी अगर आप 110, 115 तक पहुंच सकते हो, जो नए लोग अभी जस्ट 2-3 महीने पहले आए सीजीएल की तैयारी में, तो भी आपका मेंस निकल जाएगा, प्री निकल जाएगा, सॉरी। ठीक है। तो आपको यही था कट ऑफ में, और कोई भ्रम जाल में फंसना नहीं है, और कोई वीडियो से कोई देखना नहीं है कि यार हम कंफ्यूज हो जाए कि यार कट ऑफ में ये जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। मेन कट ऑफ का आइडिया कब लगेगा? जब आपकी आंसर की आ जाएगी, लोगों के मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद जो सर्वे करने वाले जो बड़े चैनल है, जो शुभम भाई वगैरह है, तो ये लोग सर्वे करवाएंगे, वहां आपका कट ऑफ को बिल्कुल, पर उनको भी पता कि चला कितने लोग पास करेंगे, उनको भी ये डेटा तो है नहीं ना। ठीक है। वो एवरेज मार्क्स बता देंगे आपको, आपकी लगभग रैंक बता देंगे, पर ये चीज तो वो भी नहीं बता पाएंगे कि कितने लोग पास करने वाले हैं एक नंबर लेके। ठीक है। तो ये भी रहेगा, देखो क्या होता है। बाकी आप अगर 110, 115 के बीच चल रहे हो तो चिल रहो, आप जैसा रूम पे करो वैसे वहां करके आना है आपको। ठीक है। थैंक यू सो मच।